हुक्का भाई और उनके साथी जब समुद्र के नीचे गए तो पीछे जहाज पर सिर्फ शालू और कुछ लोग बचे थे। जग्गू और बल्लू ने पहले कमजोर साथियों को काबू किया और फिर शालू को धोखे से डेक पर बुला लिया। समुद्र की गहराइयों से 1000 साल पुराना विशाल सीप बाहर निकाला गया। जब इसे खोला गया तो सबके होश उड़ गए। अंदर एक नन्ही जलपरी थी जिसके शरीर से अद्भुत चमक निकल रही थी। यह नजारा देखकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। तभी अनुभवी मास्टर मिंग ने सबको असलियत समझाई। दरअसल इस विशाल सीप ने हजारों सालों तक चांद, सूरज की रोशनी और समुद्र की ऊर्जा को सोखकर एक बेशकीमती मोती तैयार किया था। वह छोटी जलपरी उसी मोती के लालच में सीप के अंदर गई थी, लेकिन सीप ने उसे जिंदा दबोच लिया। समय के साथ वह जलपरी उसी सीप का हिस्सा बन गई। यह कुदरत का एक अनमोल और दुर्लभ खजाना था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। अब इन लोगों की किस्मत चमक चुकी थी। हालांकि लालच को किनारे रखते हुए उन्होंने उस विशाल सीप को वापस समुद्र में छोड़ दिया। इस पूरे मिशन में उन्हें 32 चमकदार मोती और वह कीमती जलपरी मिली थी। तय हुआ कि सारा खजाना आपस में बांटा जाएगा, लेकिन जग्गू और बल्लू नाम के 2 लड़कों ने पूरे सफर में कोई काम नहीं किया था, इसलिए उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। वे दोनों आग बबूला हो गए और बहस करने लगे। हमें हिस्सा क्यों नहीं मिला? तुमने किया क्या है जो तुम्हें हिस्सा मिले? अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर वे चुप तो हो गए, लेकिन उनके मन में जहर भर चुका था। उसी रात टीम का एक गोताखोर राखा चुपचाप समुद्र में दोबारा उतर गया ताकि कुछ और मोती बटोर सके। पर अचानक समुद्र की सतह पर अजीब सी हरी रोशनी चमकने लगी। पानी के अंदर खलबली मच गई। मछलियां जान बचाकर भागने लगीं। राखा को समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह अपनी जान बचाकर किसी तरह वापस जहाज पर लौटा। टीम के लीडर हुक्का भाई ने समझ लिया कि यह वही रहस्यमयी रोशनी है जिसका जिक्र पुराने किस्सों में था। उन्हें यकीन हो गया कि राजा का खोया हुआ खजाना यहीं कहीं पास में है। अगले दिन जग्गू और बल्लू ने अपनी साजिश को अंजाम दिया। उन्होंने मास्टर मिंग की शराब में ऐसी दवा मिला दी कि उनका पेट खराब हो गया और वे टॉयलेट से बाहर ही नहीं निकल पाए। हुक्का भाई और उनके साथी जब समुद्र के नीचे गए तो पीछे जहाज पर सिर्फ शालू और कुछ लोग बचे थे। जग्गू और बल्लू ने पहले कमजोर साथियों को काबू किया और फिर शालू को धोखे से डेक पर बुला लिया। जैसे ही शालू का ध्यान भटका, जग्गू ने पीछे से डंडे से हमला किया, पर शालू कमजोर नहीं थी। उसने पलटकर उसे धूल चटा दी। तभी बल्लू ने एक मासूम की जान का डर दिखाकर शालू को रुकने पर मजबूर कर दिया और मौका पाकर जग्गू ने उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। अब पूरे जहाज पर उन दोनों गद्दारों का कब्जा था। उन्होंने मास्टर मिंग को धमकाया कि या तो जहाज चलाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने नीचे गोताखोरी कर रहे अपने ही साथियों की सुरक्षा रस्सियां काट दी और जहाज लेकर दूर निकल गए। वे पूरे जहाज में मोती ढूंढने लगे, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी उनकी नजर जहाज के उस गुप्त तहखाने पर पड़ी जहां जाने से सबको मना किया गया था। उन्हें लगा कि मोती वहीं छिपे हैं, पर जैसे ही बल्लू टॉर्च लेकर उस बदबूदार अंधेरे तहखाने में उतरा, उसकी रूह कांप गई। चारों तरफ अजीबोगरीब मंत्र लिखे थे और सामने एक पुरानी मम्मी पड़ी थी। डरे हुए बल्लू ने जैसे ही भागने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि वह किसी अदृश्य जाल में फंस चुका है। उसने मौत के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी।